हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रतिभा क्लासेस में। तो फ्रेंड, हम पढ़ रहे थे क्लास 12th केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसमें एल्डिहाइड और कीटोन की हम प्रिपरेशन मेथड पढ़ लिए थे, फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ लिए थे और केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे। तो केमिकल प्रॉपर्टी में हमने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ लिया है, रिडक्शन रिएक्शन पढ़ लिया है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन पढ़ लिया है। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेमिंग कंडेंसेशन रिएक्शन पढ़ेंगे जिसका नाम है एल्डोल कंडेंसेशन। तो सबसे पहले कंडेंसेशन का हम मीनिंग देख लेते हैं। कंडेंसेशन का क्या मतलब होता है? ऐसी कोई भी केमिकल रिएक्शन जिसमें स्मॉल मॉलिक्यूल जैसे H2O, NH3 आदि का रिमूवल होता है, ये बाहर निकलते हैं, क्या कहलाएंगी? कंडेंसेशन रिएक्शन कहलाएगी। अब फ्रेंड, हम एल्डोल कंडेंसेशन स्टार्ट करते हैं। तो एल्डोल कंडेंसेशन स्टार्ट करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि एल्डोल कंडेंसेशन किन कंपाउंड्स में होता है या कौन से एल्डिहाइड्स और कीटोन में होता है। तो फ्रेंड, मैं यहाँ पे एक एल्डिहाइड या कीटोन लिख रही हूँ, C डबल बॉन्ड O। इसके दोनों साइड यदि एल्किल समूह होगा यानी कि कार्बन चेन होगी तो कीटोन होगा, और एक साइड एल्किल समूह, एक साइड हाइड्रोजन होगा कार्बन के, तो क्या होगा? एल्डिहाइड होगा। अब एक साइड जो भी हो इससे हमें मतलब नहीं है, दूसरी साइड हम देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पर एक कार्बन और इससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है, और इस कार्बन से हाइड्रोजन भी जुड़ सकते हैं और दूसरे ग्रुप भी जुड़ सकते हैं। तो फ्रेंड देखिए, ये हमारा कार्बोनिल समूह। अब मैं आप लोगों को बता रही हूँ एल्डोल कंडेंसेशन कैसे एल्डिहाइड और कीटोन में होता है। तो ये कार्बोनिल समूह है। कार्बोनिल समूह के पास वाला कार्बन, मतलब इससे पास वाला कार्बन हुआ ये, इस कार्बन को हम बोलते हैं अल्फा कार्बन। ये क्या कहलाता है? अल्फा कार्बन। ये मैं लिख देती हूँ, अल्फा कार्बन। और इस कार्बन से जुड़े हुए जितने भी हाइड्रोजन होंगे, मिनिमम एक तो होना ही चाहिए, जितने भी हाइड्रोजन होंगे ये हाइड्रोजन कहलाएंगे अल्फा हाइड्रोजन। तो एल्डोल कंडेंसेशन ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन में होता है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। अब अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है ये आप लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा। अब ऐसे कंपाउंड में एल्डोल कंडेंसेशन क्यों होता है, आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा, तो उसका मैं रीजन बताती हूँ। ये जो हाइड्रोजन है आपका, इसका नेचर कैसा होता है? हाईली एसिडिक। हाईली एसिडिक इन नेचर। क्यों होता है एसिडिक नेचर में? ये भी एक सवाल है। लेकिन इससे पहले हाईली एसिडिक का मतलब क्या होता है? ये आसानी से H प्लस आयन के रूप में बाहर निकल जाएगा एल्डिहाइड या कीटोन से। तो अब ये निकलेगा कैसे? सपोज करिए कि मैंने ये रिएक्शन आप लोगों की करवाई डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में। इस NaOH का क्या काम होगा? OH माइनस, चूंकि ये बेस है इसलिए OH माइनस आयन देगा। अब ये OH और ये OH जो निकला, और ये वाला हाइड्रोजन, ये मिलकर H2O के फॉर्म में यहां से बाहर निकल सकते हैं। अब होगा क्या? जब ये H2O के फॉर्म में बाहर निकलेंगे तो ये कार्बन, अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है इसके इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे इस कार्बन के ऊपर। मतलब हमारा कंपाउंड कैसा बन जाएगा? C डबल बॉन्ड O, और ये कार्बन है और इसके ऊपर आ जाएगा -4, चूंकि इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिए। तो क्या बना? कार्बन आयन बना। ये जो कार्बन आयन होता है ये बहुत स्टेबल होता है। क्यों स्टेबल होता है? ड्यू टू रिजोनेंस। रिजोनेंस के कारण ये जो कार्बन आयन है बहुत स्टेबल होता है। अब रिजोनेंस क्यों होता है इसमें? बिकॉज हाईली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट। अब देखिए, ये जो कार्बन है, ये कार्बन आयन है, बहुत स्टेबल है। उसका रीजन मैंने लिख दिया, ड्यू टू रिजोनेंस। रिजोनेंस कैसे होता है? देखिए, रिजोनेंस में क्या होगा? ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे और ये डबल बॉन्ड के ऊपर इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। तो कैसा स्ट्रक्चर बनेगा? कार्बन है, सिंगल बॉन्ड के साथ कार्बन है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए इसलिए इन दोनों कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन जुड़ा हुआ और ऑक्सीजन के ऊपर -। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो कंटिन्यू एक दूसरे में चेंज होता रहता है और रेजोनेंस स्टेबल हो जाता है, जिसके कारण ये कार्बन आयन बहुत स्टेबल होता है। इसको हाइड्रोजन की उतनी जरूरत महसूस नहीं होती, इसलिए हाइड्रोजन H+ के रूप में आसानी से निकल जाता है।
तो एल्डोल कंडेंसेशन कैसे कंपाउंड में होता है? ऐसे कंपाउंड्स या ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन्स में होता है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। अल्फा हाइड्रोजन का प्रेजेंट होना बहुत ही जरूरी होता है। यदि अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होगा तो एल्डोल कंडेंसेशन नहीं होगा। अब हम एक दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन मैं लिख रही हूँ, आप लोग बताइएगा फॉर्मेल्डिहाइड में एल्डोल कंडेंसेशन होगा या नहीं। 2 मिनट वीडियो को पॉज करिए और एल्डिहाइड का फॉर्मूला लिख के देखिए। चलिए मैं बताती हूँ एल्डिहाइड क्या होता है। HC डबल बॉन्ड O और H होता है। अब देखिए आपका कार्बोनिल ग्रुप, ये कार्बोनिल ग्रुप के पास कोई कार्बन है क्या? नहीं है, दोनों साइड आपको कार्बन नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये है यहाँ पर अल्फा कार्बन नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है, और अल्फा हाइड्रोजन नहीं है इसका क्या मतलब है? एल्डोल कंडेंसेशन नहीं होगा। ये वाला हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन नहीं कहलाता है। अल्फा हाइड्रोजन क्या होगा? ये क्रियात्मक कार्बोनिल समूह है, उसके पास वाले कार्बन का हाइड्रोजन क्या कहलाएगा? अल्फा हाइड्रोजन कहलाएगा। क्योंकि फॉर्मेल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है इसलिए एल्डोल कंडेंसेशन इसमें नहीं होगा। ये कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट। एक और दूसरी चीज मैं बताती हूँ आपको, बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड में एल्डोल कंडेंसेशन होगा या नहीं, आप मुझे बताइए। तो देखिए सिंपली आप बेंजल्डिहाइड का स्ट्रक्चर लिखिए। ये बेंजल्डिहाइड है, देखिए इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है? ये। अब इस फंक्शनल ग्रुप के पास वाला कार्बन यानी कि ये वाला कार्बन कैसा है? अल्फा कार्बन है। मतलब इस बेंजल्डिहाइड में अल्फा कार्बन तो प्रेजेंट है, लेकिन अब हम ये देखते हैं इसमें अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं, क्योंकि एल्डोल कंडेंसेशन में हमें क्या चाहिए? अल्फा हाइड्रोजन चाहिए। तो इस वाले कार्बन की बॉन्डिंग देखिए, एक बॉन्ड ये 1 2 3 और 4, मतलब इसकी चारों वैलेंसी कंप्लीट है, हाइड्रोजन इसमें नहीं है। क्योंकि इस बेंजल्डिहाइड में भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है इसलिए इसमें एल्डोल कंडेंसेशन नहीं होगा। तो ना तो फॉर्मेल्डिहाइड में एल्डोल कंडेंसेशन होगा, ना ही बेंजल्डिहाइड में कंडेंसेशन होगा। और भी आप एग्जांपल ले सकते हैं, देखिए CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और बॉन्ड H, ये क्या है? एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड में एल्डोल कंडेंसेशन होगा कि नहीं? देखिए कार्बोनिल समूह ये है, इसके पास वाला कार्बन ये है, यानी अल्फा कार्बन प्रेजेंट है। अब ये देखिए इस अल्फा कार्बन में हाइड्रोजन है क्या? यानी 3 हाइड्रोजन है। इसका मतलब इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो ये एल्डोल कंडेंसेशन आसानी से करेगा क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो इसमें अल्फा एल्डोल कंडेंसेशन होगा। एक और एग्जांपल ले लीजिए, CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3 यानी एसीटोन। अब सवाल है एसीटोन में एल्डोल कंडेंसेशन होगा क्या? देखिए कार्बोनिल समूह ये है, इसके पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन होंगे, इसमें 2 कार्बन पास है, एक ये और एक ये, दोनों अल्फा कार्बन होंगे। अब इसमें हाइड्रोजन है क्या? देखिए अल्फा कार्बन में 3 हाइड्रोजन जोड़े हुए, मतलब 6 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है एसीटोन में। इसका मतलब ये है कि ये भी आसानी से एल्डोल कंडेंसेशन करेगा। तो फ्रेंड आप लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा कि एल्डोल कंडेंसेशन कैसे कंपाउंड्स में होता है। ऐसे कंपाउंड में होता है जिनमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है? कार्बोनिल समूह के पास वाले कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन क्या कहलाता है? अल्फा हाइड्रोजन कहलाता है। तो फ्रेंड हम देखेंगे एल्डोल कंडेंसेशन होता क्या है। तो फ्रेंड एल्डोल कंडेंसेशन स्टार्ट करने से पहले ये जो इंपॉर्टेंट बातें हैं ये आपके अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा और ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर हम एल्डोल कंडेंसेशन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड हम स्टार्ट करते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन की पहले हम आपको मैकेनिज्म बताएंगे, इसके बाद शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, क्योंकि मैकेनिज्म समझने से रिएक्शन या शॉर्ट ट्रिक याद रखना बहुत ही आसान हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैं एक एल्डिहाइड ले रही हूँ, CH3CHO, ये मेरा एल्डिहाइड है। ये मैं एल्डिहाइड के लिए एल्डोल कंडेंसेशन आप लोगों को दिखा रही हूँ। एसीटोन के लिए एल्डोल कंडेंसेशन आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपसे बना या नहीं अपनी नोटबुक में करके, और फाइनल कंपाउंड क्या बना। तो फ्रेंड ये है एसिटल्डिहाइड। यहाँ पर क्या लिखा है? CH3CHO यानी एसिटल्डिहाइड। अब मैं इसे समझने के लिए क्या कर देती हूँ, यहाँ पर मैं H को CH2 लिख लेती हूँ और एक H यहाँ लिख लेती हूँ। अब ये रिएक्शन जो है हम कराएंगे डाइल्यूटेड NaOH की प्रेजेंस में। NaOH का काम क्या होगा? OH माइनस आयन देना होगा। OH माइनस आयन है, इसका मतलब OH के पास से इलेक्ट्रॉन एक्सेस में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो क्या होगा? यहाँ से ये H2O के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, माइनस H2O के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, और ये वाले इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएंगे। यानी कि हमारा कंपाउंड क्या बना? CH2 सिंगल बॉन्ड, इसको सिंपली लिख लीजिए CHO।
अब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में से कार्बन पे आ गया माइनस चार्ज, मतलब ये एक ऐसा एनायन बना जिसके पास एक्सिस में इलेक्ट्रॉन है, और जिन एनायंस या आयंस के पास में एक्सिस में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किस तरह से कार्य करते हैं, एज अ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में हमने पढ़ लिया है, तो ये एज अ न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट करेगा। कैसा रिएक्ट करेगा? एज अ न्यूक्लियोफाइल। अब चूंकि इसके ऊपर माइनस चार्ज है तो इसको किसकी तलाश होगी? एक पॉजिटिव सेंटर की तलाश होगी, तो इसको तुरंत एक दूसरी एल्डिहाइड यूनिट दिखेगी। कैसे दिखेगी? देखिए मैं ये लिख लेती हूँ, CH3C डबल बॉन्ड O और ये H, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कार्बोनिल जो ग्रुप है उसमें ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, जिससे कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये जो माइनस आयन है इसको ये वाला कार्बन दिखेगा और ये इससे जाकर जुड़ जाएगा। कैसे जुड़ जाएगा अपन यहाँ देखते हैं। देखिए मैं ये वाली यूनिट लिखना स्टार्ट कर रही हूँ, CHO बॉन्ड CH2, ये आपका लिखा है CHO बॉन्ड CH2, और ये कार्बन किससे जुड़ गया? इस वाले कार्बन से जुड़ गया, तो लिख लीजिए C डबल बॉन्ड O, लिख लिया। और क्या हुआ? ये इसने इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट किया ऑक्सीजन ने, तो ये इलेक्ट्रॉन किसके ऊपर चले गए? ऑक्सीजन के ऊपर चले गए, तो यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, और ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा? माइनस चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अब इस वाले कार्बन से और क्या जुड़ा हुआ है? हाइड्रोजन, तो आप लिख दीजिए ये, ठीक है। और इस वाले कार्बन से और क्या जुड़ा हुआ है? CH3, ये जुड़ा हुआ है। अब इस रिएक्शन में वाटर भी प्रेजेंट है। वाटर प्रेजेंट है मतलब क्या है? H2O प्रेजेंट है। H2O का काम क्या होता है? H प्लस आयन देना होता है और OH माइनस आयन देना होता है। तो ये H प्लस आयन जो है ये इस ऑक्सीजन से जाकर जुड़ जाएगा। अब देखिए क्या हो गया, अपना CH3 लिखा हुआ है, इसके साथ CH है और बॉन्ड में O है, और ऑक्सीजन से क्या जुड़ गया? हाइड्रोजन जुड़ गया। ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को दे दिए और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बन गया, मतलब OH बन गया, और यहाँ पर बॉन्ड CH2 लिखा है और बॉन्ड CHO लिखा है। तो ये हमारा फाइनल कंपाउंड बना, ठीक है। अब इस कंपाउंड में देखिए एल्डिहाइड भी है ये और एल्कोहल भी। इसमें मेन फंक्शनल ग्रुप जो है वो एल्डिहाइड है और सपोर्टिव है एल्कोहल। तो एल्डिहाइड को अपन क्या लिखते हैं यहाँ पर समझिए, एल्डिहाइड और एल्कोहल। तो इसका नाम कैसे पड़ा? जैसे अपने घर में नाम पड़ता है ना बच्चों का, जैसे मान लीजिए किसी बच्चे का किसी घर में जन्म हुआ, उसकी माता का नाम है रेशमा और माता का नाम क्या है? रेशमा, और पिता का नाम क्या है? सुरेश। तो बच्चे का नाम क्या रख देते हैं? रेसु। रेशमा का रे और सुरेश का सु मिला के रेसु। ऐसे ही इस कंपाउंड का नाम पड़ गया। एल्डिहाइड प्रेजेंट है इसलिए ALD, ये देखिए ALD, तो यहाँ पर लिख लीजिए ALD, और अल्कोहल के अंत का OL, तो इस कंपाउंड का नाम पड़ गया एल्डोल। तो यहाँ से रिएक्शन का नाम पड़ गया एल्डोल कंडेंसेशन। लेकिन अभी आपको यहाँ कंडेंसेशन देखने के लिए नहीं मिला है, तो हम आगे देखेंगे कि कंडेंसेशन कैसे हुआ। तो कंडेंसेशन स्टार्ट करने के पहले मैं एक चीज और आप लोगों को बताऊंगी कि मेन फंक्शनल ग्रुप के पास वाला जो कार्बन है आपका, ये कहलाता है अल्फा कार्बन, और उसके बाद वाला कार्बन कहलाता है बीटा कार्बन। तो इसको अपन अल्फा बीटा कार्बोनिल कंपाउंड भी बोलते हैं। ये क्या है? अल्फा बीटा कार्बोनिल कंपाउंड भी है। अब यहाँ पर आगे कंडेंसेशन समझने के लिए CH2 लिखा है, इसमें मैं एक H को ऊपर लिख देती हूँ, ये लिख दिया एक H, ठीक है। अब होगा क्या, यदि आप इसको थोड़ी सी भी हीट देंगे, थोड़ा सा भी आप इसे गर्म करेंगे, तो क्या होगा? अल्फा और बीटा पोजीशन से H2O निकलेगा। ये अल्फा पोजीशन है और बीटा पोजीशन से यहां से H2O निकलेगा, ठीक है। अब क्या बन गया देखिए, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO, पर अल्फा पोजीशन का हाइड्रोजन निकला, बीटा पोजीशन का हाइड्रोक्साइड ग्रुप निकला, मतलब यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के फ्री हुए तो दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। तो हमारा फाइनल कंपाउंड बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO। इसका नाम है इनल। क्या नाम है? इनल।
तो फाइनली आप लोग देखिए इस रिएक्शन में H2O का रिमूवल हुआ और वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को बताया कि जहां पर स्मॉल मॉलिक्यूल लाइक H2O NH3 का रिमूवल होता है तो ऐसी रिएक्शन क्या कहलाती है, कंडेंसेशन रिएक्शन कहलाती है। तो एल्डोल बन गया ये और H2O के निकलने के कारण इस रिएक्शन का नाम क्या पड़ गया, एल्डोल कंडेंसेशन पड़ गया। तो फाइनल कंपाउंड एल्डोल कंडेंसेशन में इनर बनता है। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक देख लेते हैं, एग्जाम में यदि लिखने के लिए आता है तो आप कैसे लिख सकते हैं। सिंपली आप लोग लिखिए CH2 C डबल बॉन्ड OH, इसकी 2 यूनिट लीजिए, रिएक्शन कराइए, लिखिए CH3 यहाँ पे लिखा होगा डाइल्यूटेड, NaOH यहाँ पर लिखिए CH3 CH OH CH2 और CHO। फिर लिखिए यहाँ पर हीट दिया आपने, हीट देने के बाद फाइनल कंपाउंड बना आपका CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO, इनल बना। इसका नाम क्या था, एल्डोल था। ये आप एग्जाम में लिख सकते हैं 12th बोर्ड एग्जाम। लेकिन मैकेनिज्म आपको समझने से ये हो गया कि आपको लाइफ टाइम याद रहेगा और आप लोगों को ये कंपाउंड, ये रिएक्शन याद करने की जरूरत नहीं है। आसानी से आप बिना याद किए केवल समझ के रिएक्शन लिख सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड आप लोगों को पूरा एल्डोल कंडेंसेशन समझ में आया होगा। इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।